السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ سورۃ المائدہ جاری ہے۔ 32 یعنی 32 آیات ہو گئی ہیں۔ آج ہم 33 یعنی 33 پڑھنی ہے۔ انما بے شک جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا یحاربون جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ و رسول اور اس کے رسول سے ویسعون اور کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد کی ان یقتلوا کہ انہیں قتل کیا جائے او یصلبوا یا انہیں سولی دی جائے او تقطع یا کاٹ دیے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مخالف سمت سے او ینفوا یا انہیں دور کر دیا جائے من الارض زمین سے یا مختصر آئے گا جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے پھر دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کی من قبل اس سے پہلے ان تقدروا کہ تم قدرت پاؤ علیہم ان پر فاعلموا پس جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین ہے لوگو ایمان والو واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ وجاہدوا اور جہاد کرو فی سبیلہ اس کے راستے میں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی بھی لکھ لیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لو انا اگر یہ کہ ہوتا لہم ان کے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے
जमिया सब का सब, व मिसलहू और उतना ही, माहू और उसके साथ, उतना ही और उसके साथ, लियाफ्तदू भी ताकि वो फिदिये में दे उसको, मिन अज़ाबी अज़ाब से, यौमिल क़यामत दिन क़यामत के, मा तुक़ब्बिला मिन्हुम ना कबूल किया जाएगा उनसे, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अलीम अज़ाब है दर्दनाक। अब कहा जा रहा है कि ईमान वालों नहीं, पीछे से जो लोग अल्लाह रसूल से जंग करते हैं, यानी अल्लाह रसूल की नाफरमानियाँ करते हैं। मैं कहती हूँ दिन रात भी बदलना अल्लाह रसूल के साथ जंग है, सूद खाना भी जंग है। तो जो अल्लाह रसूल के साथ जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद की कोशिश करते हैं, यानी ज़ाहिर है जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो ज़मीन में फितना फ़साद फैलेगा। तो सज़ा उनकी एक तो ये हो, या तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, या सूली दी जाए, या उनके हाथ और पाँव खाली से मस से काटे जाएँ, यानी दायां हाथ और बायां पाँव, और यूनफ़ फिलर्स, या उन्हें ज़मीन से दूर कर दिया जाए, यानी उन्हें जला वतन कर दिया जाए। ये उनकी दुनिया में रसवाई है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। यानी ये रसवाई दुनिया की है कि सूली देना, कत्ल करना, जला वतन करना, मुखालिफों के हाथ पाँव काटना। इसके अलावा आखिरत में उनके लिए बड़ा अज़ाब होगा, सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारी कुदरत पाने से पहले वो तौबा कर लेते हैं। तो जान लो अल्लाह ताला बख्शना रहम करने वाला है। यानी अगर वो कुदरत पाने से पहले वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर तुमने उसे कोई सज़ा नहीं देनी। पर ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो, यानी नेक अमाल के ज़रिए उसके करीब जाने की कोशिश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, अगर उनके लिए ज़मीन में जो कुछ है सारा कुछ होता है, वह मिसलहु माहू उतना ही उसके साथ हो, और कि वो अज़ाब से बदले में देते, यानी उससे चाहेंगे कि अल्लाह ताला सब कुछ ले ले, यानी यहाँ तक कि बहन भाई औलाद माँ बाप सबको ले ले, जो कुछ ज़मीन में सब ले ले, तो आज हमें बख्श दे। इस तरह पहले पारे में भी आया था कि दूसरे के आखिर में कि अगर वो चाहेंगे कि या अल्लाह ज़मीन भर सोना हमसे लेके हमें माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला के उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, वो आग से निकलने वाले नहीं, उनसे कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी मुराद ये है कि तौबा की गुंजाइश जब तक ज़िंदगी है तब है, जब क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी, जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जब अल्लाह ने मौका दिया तो हम इसमें तौबा करके अपने अमाल को सुधार लें। अब अल्लाह ने फिर एक बार झंझोरा है हमें, अगर हम अब भी ना झंझोरेंगे तो फिर पता नहीं कब झंझोरे जाएंगे। अब देख लें 25वां पारा है, सूरत जासिया है, इसकी 13 आयत यानी 13 हो गई हैं, आज 14 हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिल्लज़ीना, कह दो उन लोगों से जो ईमान लाए, यगफिरु लिल्लज़ीना, वो बख्शिश मांगें, वो माफ़ कर दें, ठहरे बख्शिश मांगें वो माफ़ कर दें, लिल्लज़ीना उन लोगों को, ला यरजुना अय्यामल्लाह जो नहीं उम्मीद रखते दिनों की अल्लाह के, लियज़िया कौमन ताकि बदला दे उस कौम को, बिमा कानू यक्सिबून इस वजह से जो वो करते थे। मन अमिला सालिहन जो अमल करे नेक, पहले नफ्सी पास अपने लिए है, वमाना सा और जो बुरा करे फालिहा पास उसी पर है। सुम्मा इला रब्बिकुम फिर अपने रब की तरफ, तुरजाऊं तुम लौटाए जाओगे।
وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب والحکمت اور حکمت والنبوت اور نبوت ورزقناہم، اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے وفضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی ان کو علی العالمین، جہان والوں پر وآتیناہم، اور ہم نے دی ان کو بینات، واضح دلیلیں من الامر، دین کی فما اختلفوا، پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا الا من بعد، مگر بعد اس کے ما جاءہم العلم، جو آ گیا ان کے پاس علم باغیاً، ضد کی وجہ سے بینہم، آپس کی ان ربک، بے شک آپ کا رب یقضی، فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان یوم القیامت، دن قیامت کے فیما، اس میں جو کانو وہ تھے فیہ، اس میں یختلفون، اختلاف کرتے ثم جعلناک، پھر ہم نے بنایا آپ کو لا شریعت، شریعت پر من الامر، دین کی فاتبعھا، پس پیروی کر اس کی ولا تتبع، اور نہ تو پیروی کر اہواء الذین، خواہشات کی ان لوگوں کی لا یعلمون، جو نہیں جانتے انہم، بے شک وہ لن یغنوا عنک، ہرگز نہیں کام آئیں گے تیرے من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیء، کچھ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم بعضهم اولیاء، ان کے بعض اولیاء، دوست ہیں بعض بعض کے واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے پرہیزگاروں کا ھذا بصائر للناس، یہ دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے وہدن و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یا خیال کر لیا ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برائیاں
अन्ना जलम कि हम कर देंगे उनको, कल्ला जीना उन लोगों की तरह, आमन जो ईमान लाए, वामिल स्वालिहात और अमल किए नेक, सवान माहिया हम बराबर है उनकी ज़िंदगी, ममाता हूँ और उनकी मौत, सा मा यहकुमून बुरा है जो वो फैसला करते हैं। जब कहा जा रहा है कि ईमान वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते ना उन्हें माफ़ कर दें, दरगुजर करें। अल्लाह ताला ऐसी कौम को खुद ही बदला देगा जो वो करते हैं। हाँ, जो नेक अमल करे वो अपने लिए करता है, जो बुरा करे अपने लिए। सूरह बकरा में आतन लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत, उसको मिलेगा जो उसने अमल किया और उस पर पड़ेगा जो उसने अमल किया। यानी बुराई का भी उसे सज़ा मिलेगी और नेकी का उसे अल्लाह ताला बदला देंगे। फिर अपने रब की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और हमने दी बनी इसराइल को किताब, हिकमत और नबूवत, और हमने उनके पाकीज़ा चीज़ हमें रिज़्क़ दिया और हमने उन्हें जहान वालों पर फजीलत दी। ये इनामात का जिक्र आप पढ़ चुके हैं बनी इसराइल के। और हमने उनको दीन के बाद यह अहकाम भी दिए, लेकिन उन्हें इल्म आने के बाद इख्तलाफ किया ज़िद की वजह से। यानी उन्हें अपनी किताबों में तब्दीलियाँ कर दी थी। हम सब तब्दीलियों से पाक करके अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान मजीद दिया जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला था। तो अब उन्हें पता चल गया था ये हक़ है, लेकिन ज़िद की वजह से इनकार किया कि नबूवत हमसे छीन के बनी इस्माइल में क्यों चली गई, इस वजह से उन्होंने इनकार किया। तो आपका रब क़यामत दिन उनके दरमियान फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। फिर हमने बनाया आपको दीन की एक शरीयत पर, बस तुझे चाहिए कि उसी की पैरवी कर, उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कर जो नहीं जानते, यानी जो नहीं मान ला रहे उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना। वो हरगिज़ भी तेरे काम नहीं आएंगे। बेशक ज़ालिम जो हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं, पर अल्लाह ताला परहेज़गारों का दोस्त है। ये लोगों के लिए दलीलें हैं, हदायत और रहमत है उसको उनके जो यकीन रखती है। यानी इस किताब में जो भी अहकाम दिए गए हैं उससे वही लोग नसीहत हासिल करेंगे जिनका यकीन है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल बरहक हैं। क्या उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि जो बुराइयां करते हैं हम उनको उन लोगों की तरह कर देंगे जो ईमान ले और नेक अमल किए? तो क्या उनकी ज़िंदगी और मरना बराबर है? यानी उन्होंने ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान करके अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारा और मौत भी उनकी ईमान पे आई। तो क्या सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी और उनकी मौत बराबर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। उनकी ज़िंदगी मौत का मामला ईमान वालों का अलग है और जो काफिर हैं उनका मामला अलग है। बुरा है जो वो फ़ैसला करते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि मुसलमान और काफिर जो है एक जैसे हो जाएंगे क़यामत दिन। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ वो दंदनाते फिरते हैं तो अल्लाह के यहाँ फ़ैसला होगा एक दिन क़यामत के दिन, जिसमें अल्लाह ताला फ़ैसला कर देगा कि किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये बंदों के इख्तियार में नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे दे कि हम ऐसे अमाल करें जो हमारे हक़ में बेहतर हो जाएं, जिसकी हमें जज़ा मिले, सज़ा ना मिले। क्योंकि वहाँ कुछ भी काम नहीं आना। यहाँ देखें, आप किसी ना किसी कोई ना कोई काम ले लेते हैं ना, अंधेरा हो गया तो आपने बिजली जला ली, रोशनी कर ली। वो दिन प्यास लगी पानी पी लिया, गर्मी लगी एसी चला लिया। कि वो दिन जो हशर का मैदान होगा वो इतना सख्त होगा कि हर कोई अपने अपने कौम के नबी के पास जाएगी हर कौम कि आज कोई सिफारिश करके सख्त दिन से हमें छुटकारा दिला दे। तो हर नबी इनकार कर देगा कि आज अल्लाह बहुत ही जलाल में है, इसलिए हम नहीं कर सकते सिफारिश, हैं बहुत जलाल में अल्लाह ताला। फिर आखिरकार जो कहे सारे कहेंगे हज़रत आखिर में कि नबी पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। तो यानी वो दिन जो इतना दुश्वार दिन होगा, तो उसमें ना कोई यानी ना रोशनी का इंतज़ाम, ना गर्मी से बचने का इंतज़ाम, कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। हशर का मैदान, अफरा तफरी अपनी पड़ी होगी। इसलिए पीछे आपने पढ़ा कि वो बदले में जो कुछ भी देना चाहेंगे अज़ाब के, वो नहीं कबूल किया जाएगा। वो चाहेंगे उस दिन यही उसकी सख्ती से तंग आके कि या अल्लाह किस तरह मेरी बख्शिश हो जाए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला कहेगा दुनिया में मैंने सिर्फ अपनी फरमाबरदारी मांगी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, दिया ही था तुम्हें, मैंने मांगा कुछ नहीं था, सिर्फ ये कि मेरी फरमाबरदारी करो, तुमने नहीं किया। तो फिर जो बुरा करेगा उस पर उसी पर पड़ेगा, जो नेक करेगा उस पर। और हमने बनी इसराइल को हिकमत, नबूवत भी और पाकीज़ा चीज़ें दी और फजीलत दी। यानी ये देखना हमने ये है कि जब अल्लाह ने हमें ये मोहलत दे दी है ना, तो हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठा के अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएँ ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस्वहशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु
وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔